नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का कुमावत जीएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स आपके बन सकते हैं उन सभी पर आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। और साथ के साथ अपन पिछली कक्षाओं के जो करंट अफेयर्स है उनको भी रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके। ठीक है। तो इसी प्रकार से अपन डेली की जितने भी क्लासेस रहेगी हम सभी प्रश्नों को एक साथ लेकर के चलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवाइज भी करेंगे ताकि आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है। तो देखिए करते हैं शुरुआत क्लास की। पहला जो प्रश्न है वो है आपके सामने कि हाल ही में 4 जनवरी को जारी राजस्थान भारत स्काउट गाइड एंड गाइड्स द्वारा आयोजित 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में जयपुर मंडल की ओर से किस बैंक ने महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी? बताइए वो कौन सा बैंक था जिन्होंने 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी गाइड्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका भूमिका निभाई थी साथियों। तो वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। एसबीआई बैंक ने इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और कब किसकी ओर से निभाई थी साथियों? तो ये जयपुर मंडल की ओर से निभाई थी, ध्यान में रखना। और इसने क्या भूमिका निभाई थी? तो इन्होंने जयपुर मंडल की ओर से यानी कि 35,000 जो स्काउट गाइड्स थे उन सभी को इन्होंने क्या दिया था? एक तो दी थी टी शर्ट, टी शर्ट के साथ साथ इन्होंने साथियों पानी की बोतल और बैग्स इन्होंने इनको उपलब्ध करवाए थे। ठीक है। ये ध्यान रखना है। और इनके जो महाप्रबंधक कौन है? एसबीआई बैंक के महाप्रबंधक भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसके महाप्रबंधक के साथियों कौन है? राजेश कुमार मिश्रा। ठीक है। राजेश कुमार मिश्रा इनके महाप्रबंधक है। तो ये ध्यान में रखना है क्योंकि ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है क्योंकि ये रिलेटेड है किससे? 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी से। ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि ये मनाई कहाँ पर गई थी? पाली के अंतर्गत ये मनाई गई थी। ठीक है। रोहट निम्बली ग्राम के अंदर ये मनाई गई थी। राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करते हैं, ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के पुनः अध्यक्ष किनको चुना गया है? तो देखिए साथियों ये किनको चुना गया है? ये चुना गया है साथियों वैभव गहलोत को ये चुना गया है। ठीक है। किसको? वैभव गहलोत जो कि अशोक गहलोत के पुत्र हैं उन्हीं को ये वापस से पुनः नियुक्त किया गया है। ओम प्रकाश मिठरवाल खेल से संबंधित है। एम एल लाठर जो कौन है? पूर्व डीजीपी है और इनको अभी आज जो है नए सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है। राज्य मंत्री कौन है? ये धीरज गुजर जो कि बीज निगम के ये अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2023 को बीज निगम के अध्यक्ष राज्य मंत्री धीरज गुजर तथा राज्य मंत्री रामलाल जाट एवं कलेक्टर आशीष मोदी ने किस महोत्सव का इन्होंने शुभारंभ किया है? तो साथियों इन्होंने किया था भीलवाड़ा महोत्सव का शुभारंभ किया था। कब किसका किया था? भीलवाड़ा महोत्सव का इन्होंने शुभारंभ किया था। और कब किया था? 12 जनवरी 2023 को, यानी कि आज, यानी कि कल। ठीक है। 13 तारीख है आज। अब देखिए अगला जो प्रश्न है आपका, 13 से 15 जनवरी 2023 तक बीकानेर जिले में किस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? 13 से 15 जनवरी 2023 तक बीकानेर जिले में किस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो यहाँ पर साथियों ऊंट महोत्सव का जो है आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? बीकानेर जिले के अंतर्गत। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कतर मैराथन साउथ टू नॉर्थ की दौड़ में हिस्सा लेने वाली सूफिया खान, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सूफिया खान विश्व की पहली महिला बनने जा रही है। वह राज्य के किस जिले की निवासी है? तो ये राजस्थान के किस जिले से निवासी है साथियों? कौन? सूफिया खान। तो ये अजमेर जिले से संबंधित है। ठीक है। किससे संबंधित है साथियों? ये अजमेर जिले से ये संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए अब, नेक्स्ट है आपके सामने, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के व्यवसायिक प्रशासन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर कार्यरत डॉक्टर आर के टेलर, कौन? डॉक्टर आर के टेलर को किस क्षेत्र में वार्षिक अधिवेशन में फेलो ऑफ कॉमर्स अवार्ड, फेलो ऑफ कॉमर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कॉमर्स से आपको पता चलता है साथियों, तो किस क्षेत्र में दिया गया है? कॉमर्स यानी कि भारतीय वाणिज्य जो संस्थान है उस क्षेत्र के अंतर्गत इनको दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, गोल्डन गर्ल यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड, गोल्डन गर्ल यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड नाम से अपनी पहचान बना चुकी 16 साल की लाची प्रजापति की बायोग्राफी गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ, कौन है? गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में प्रकाशित हुई। इनका संबंध राज्य के किस जिले से है? बताइए इनका जो संबंध है वो राज्य के किस जिले से है? बताइए किसका संबंध है? छापी प्रजापति का संबंध जो है वो किस जिले से है? बताइए। तो छापी प्रजापति का जो संबंध है साथियों वो
राजस्थान के जयपुर जिले से इनका संबंध है। ठीक है, किससे संबंधित है? जैसे जयपुर जिले से इनका संबंध है। अगले प्रश्न की अगर अपन बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर की पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष बनी है कौन? डॉक्टर सुनीता घोगरा। इंपॉर्टेंट है साथियों, 100% आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जो है वो छपेगा, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, कि इसकी पुस्तक कौन है? हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष बनी है सुनीता घोगरा। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है मताई, जो है इनकी पुस्तक है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी की उपाध्यक्ष बनी है और इनके अध्यक्ष कौन है ये भी देखिए। इनके अध्यक्ष कौन है साथियों? तो इनके अध्यक्ष है दूलाराम सारण। कौन है? दूलाराम सारण इनके क्या है? अध्यक्ष है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब नेक्स्ट है आपके सामने, 13 जनवरी 2023 को प्रदेश के नए सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए सूचना आयुक्त की अगर अपन बात करें तो वो किसको नियुक्त किया गया है साथियों? ये किया गया है पूर्व डीजीपी एमएल लाठर को नए सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर अपन बात करें किसकी? मुख्य सूचना आयुक्त की। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वो है साथियों डीबी गुप्ता, मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त है डीबी गुप्ता। अगर अपन बात करते हैं सूचना राज्य सूचना आयोग का जो गठन होता है वो कब होता है साथियों? गठन होता है इसका 18 अप्रैल 2006 को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 18 अप्रैल 2006 को इसका गठन होता है। और ये जो नियुक्तियां कौन करता है इनकी? देखिए इनकी जो नियुक्ति करते हैं वो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसकी? मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की। और राज्यपाल कौन है? सभी को पता है, राज्यपाल है कलराज मिश्र। ठीक है, हरिप्रसाद शर्मा कौन है साथियों? हरिप्रसाद शर्मा ये अपने आरएसएसबी यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रताप कृष्ण लोहरा कौन है? तो ये अपने लोकायुक्त है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी जो प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिसंबर 2022 जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान है? इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। तो जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान है बताइए? तो देखिए 30वां स्थान है। किसका? जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का 3रा स्थान है देश के अंतर्गत। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत शुरुआत की गई थी? जल शक्ति मंत्रालय के अधीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और इसका लक्ष्य क्या है कि देश के सभी घरों के अंतर्गत जल की आपूर्ति की जाएगी नल कनेक्शन के द्वारा। और प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर यानी कि पर व्यक्ति को 55 जो लीटर है वो पानी की यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणविद, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणविद डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को, डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध कौन से जिले से है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, 100% है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणविद डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है साथियों जयपुर जिले से है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए आप, राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध कौन से जिले है? राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो यह है साथियों बूंदी जिले से। और ये सिंचाई परियोजना की बात करें तो किस नदी पर बनाई जा रही है? तो साथियों ये मेज नदी के ऊपर बनाई जा रही है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और इसके अंतर्गत दो ग्राम पंचायतों के 17 गांवों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और उनको पानी और बिजली की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर 167 के 2 सोलर प्लांट भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। 2 सोलर प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे, ये ध्यान में रखना है। और इसी के तहत साथियों 25,000 हेक्टेयर भूमि को क्या किया जाएगा? सिंचित किया जाएगा। ठीक है, हेक्टेयर भूमि को क्या किया जाएगा? तो सिंचित किया जाएगा। यह आपको विशेष ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में आयोजित 43वीं मास्टर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महेश द्विवेदी ने कौन सा मेडल जीता है? महेश द्विवेदी की साथियों बात आती है तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? देखिए महेश द्विवेदी ने गोल्ड मेडल जीता है साथियों। कौन सा? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, किसने? महेश द्विवेदी ने। चलिए
अगले प्रश्न की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट है आपके सामने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन कब हुआ है? तो कब किया था इन्होंने? इन्होंने किया था साथियों 3 जनवरी को संविधान पार्क का जो है उद्घाटन किया था। ठीक है, शिलान्यास किसने किया था? शिलान्यास किया था राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। किस जिला प्रशासन द्वारा अभियान सेहत चलाया जा रहा है जिसमें 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के साथ ही चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज भी यहाँ पर करवाया जा रहा है? तो वो है साथियों अलवर जिला के लिए यहाँ पर ये जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। और खेलो अभियान किसके तहत चलाया जा रहा है? तो पाली जिले के तहत खेलो अभियान वो है चलाया जा रहा है, ये ध्यान में रखना। और डूंगरपुर जिले में मिशन पालनहार जो योजना है वो मिशन पालनहार अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, मिशन पालनहार अभियान इसके तहत चलाया जा रहा है डूंगरपुर के तहत, और खेलो अभियान पाली जिले के अंदर ये चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए राजस्थान रोहट पाली में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी स्थल का साइट प्लान बनाने वाले आर्किटेक्ट कौन है? बताइए, साइट प्लान बनाने वाले जो आर्किटेक्ट है वो कौन है साथियों? तो देखिए वो है सुंदर राठौड़। और ये कहाँ के निवासी है? तो ये साथियों पाली जिले के ही निवासी है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 जनवरी 2003 को जयपुर से वर्चुअल यानी कि बीकानेर सौर विद्युत परियोजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये लोकार्पण साथियों द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू कौन है? तो ये है अपनी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, कलराज मिश्र है राज्यपाल, नरेंद्र मोदी अपने पीएम है, और अशोक गहलोत है सीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में सबसे कम जल कनेक्शन वाला जो जिला है वो है जैसलमेर। ठीक है, और सर्वाधिक की बात करें तो वो है नागौर। देखिए राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जो निर्माण है वो किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये मेज नदी पर किया जा रहा है। और ये किस जिले में स्थित है? तो साथ ही बूंदी जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, और माही ये बांसवाड़ा में है। और बनास नदी जो कि इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो इस पर साथ ही बीसलपुर बांध बना हुआ है। ठीक है, और कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत होती है साथियों दिसंबर 2017 के अंतर्गत। कब होती है? दिसंबर 2017 में इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक के लिए 205 करोड़ रुपए का जो है वो बजट स्वीकृत किया गया है? तो ये कितने जिलों के लिए किया गया है? तो ये 8 जिलों के लिए किया गया है। ठीक है, कितने जिलों के लिए? 8 जिलों के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, किस जिले के जिला कलेक्टर ने गांव की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने और गांव में खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खेलो अभियान शुरू किया है? तो इन्होंने किया है साथियों पाली जिले में। कहां पर हुआ है? पाली जिले के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजातीय क्षेत्र में अत्याधुनिक छात्रावास के लिए कितने करोड़ के अतिरिक्त बजट को स्वीकृत दी है? बताइए। तो इन्होंने दी है 14.80 करोड़ रुपए की जो है वो बजट की स्वीकृति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए 4 जनवरी 2023 को निम्बली ब्राह्मणन गांव और रोहट पाली में 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था साथियों द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, और अशोक गहलोत के द्वारा साथियों पोस्टर विमोचन किया गया था। ठीक है, पोस्टर विमोचन किया गया था, ये ध्यान में रखना है। और पोस्टर विमोचन इन्होंने कब किया था? तो इन्होंने किया था, ध्यान रखना, 23 जुलाई सन 2022 में। ठीक है, ये विशेष तौर से ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक जल कनेक्शन वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो वो है साथियों नागौर, जहां पर सर्वाधिक जल कनेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के द्वारा किस एयरपोर्ट पर आरवीआर यानी कि रनवे विजुअल रेंज इंस्ट्रूमेंट स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है साथियों किशनगढ़ एयरपोर्ट और उदयपुर एयरपोर्ट, दोनों ही एयरपोर्ट पर ये लागू किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट देखिए, केंद्र के सतलुज जल विद्युत निगम व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के तहत राजस्थान के किस जिले में सौर विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया गया है?
तो ये किस जिले के अंतर्गत किया गया है? ये किया गया था साथियों बीकानेर जिले के अंतर्गत। ठीक है, बीकानेर के अंतर्गत इसका शुभारंभ किया गया है। किसका? केंद्र के सतलुज जल विद्युत निगम व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला कैप्टन शिवा चौहान का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो इसका संबंध है साथियों राजस्थान के उदयपुर जिले से है। ठीक है, और ये बंगाल की सेपर ऑफिसर भी है। 15,432 फीट की ऊंचाई पर ये तैनात है इस टाइम। नेक्स्ट है, चिकित्सा विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से बीपी व शुगर के मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? साथियों एग्जाम की दृष्टि से 100% है, क्योंकि और इस प्रश्न को मैं आपको रोज याद दिलवाता हूं। तो इसके किसके तहत शुरुआत की गई है? तो हेल्थ पासपोर्ट की शुरुआत की गई है। किसके तहत? पायलट प्रोजेक्ट के तहत हेल्थ पासपोर्ट की शुरुआत की गई है। किसके लिए? बीपी और शुगर के मरीजों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर राज बंसल को प्राइस ऑफ राजस्थान अवार्ड, कौन सा प्राइस ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है जयपुर जिले से। किसका? राज बंसल का जो संबंध है साथियों, यह है जयपुर जिले से इनका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। राजस्व विभाग द्वारा आयोजित आदर्श तहसील निर्माण का कार्यक्रम किस जिले में किया जाएगा? किसके द्वारा? राजस्व विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा। और किसका निर्माण किया जाएगा? आदर्श तहसील का जो निर्माण कार्यक्रम है वो किस जिले में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा साथियों अजमेर जिले के अंतर्गत। कहां पर? अजमेर जिले में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कलेक्टर ताराचंद मीणा को श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका संबंध कौन से जिले से है? किसका? ताराचंद मीणा की अगर अपन बात करें तो इनका जो संबंध है साथियों वो है उदयपुर जिले से इनका संबंध है। ठीक है, और इनको किस प्रकार से सम्मानित किया गया है? तो श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कलेक्टर है कौन? ताराचंद मीणा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ललित मीणा का जो संबंध है किस खेल से है? बताइए। इनका जो संबंध है साथियों वो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में पलसेरा आर्ट गैलरी बनाने वाले प्रेमचंद सांकला का जो संबंध है वो कौन से जिले से है? प्रेमचंद सांकला की अगर अपन बात करें तो इनका जो संबंध है वो कौन से जिले से है? बताइए। इसका आंसर आपको साथियों कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आज के आपको फिर से 2 प्रश्न में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए दूंगा, और एक इसके सामने इसके बाद राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतनी ही थी, और कल की जो क्लास रहेगी अपनी वीकली टेस्ट की रहेगी, जिसके अंतर्गत पूरे सप्ताह का जो है वो करंट अफेयर्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतनी सी ही थी, और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।